नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरस्वती ज्योतिष एवं वास्तु के इस चैनल पर। दोस्तों, हाथ की लकीरों में हम अपना भविष्य तलाशते हैं और हाथ की लकीरें हमारे भविष्य को बतलाती हैं। हमारे हाथ की लकीरों में बहुत सारे योग पड़े हुए होते हैं जिन्हें हमें जानने की जरूरत होती है। कई योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की सफलता को दर्शाते हैं और कई योग ऐसे बनते हैं जो असफलता को दर्शाते हैं। व्यक्ति की सफलता उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। जैसी बुद्धि होगी वैसे ही सफलता होगी, वैसा ही उसका गुण होगा, वैसे ही उसकी तार्किक क्षमता होगी, उतना ही वो विद्वान होगा। साथ ही अगर मन का साथ मिल जाए तो व्यक्ति कई तरह की विशेषताओं से युक्त हो जाता है और अपने जीवन की सफलताओं की सीढ़ी चढ़ने के लिए पूरी कोशिश करता है, पूरा मन लगाता है और अपनी बुद्धि के सहयोग से वह अपने जीवन की उच्च शिखर पर पहुंचता है। या यूं कहें कि वह जिस क्षेत्र में जाता है वहां पर अपना झंडा गाड़ देता है। आज हम ऐसे ही एक योग की चर्चा करेंगे, मन और बुद्धि योग। कैसे बन जाता है ये मन और बुद्धि योग, ये हमारी हाथ की लकीरें भी बताती हैं। और अगर यह सही समय पर मिल जाए तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सफल और यश प्राप्त करता है, ऐश्वर्य प्राप्त करता है और बहुत धनाढ्य होता है। दोस्तों, हमारी कनिष्ठिका उंगली बुध क्षेत्र को दर्शाती है। इसके मूल के पास ही बुध पर्वत भी होता है। यह हमारी बुद्धि, व्यापार और हमारी विद्वता को दर्शाती है। कनिष्ठिका उंगली के मूल में जो लंबी रेखा होती है उससे स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। यह स्वस्थ हो, सुंदर हो, बलवान हो तो आदमी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। जिस प्रकार हथेली के नीचे भाग से प्रारंभ होकर सूर्य रेखा सूर्य के क्षेत्र पर जाकर समाप्त होती है या सूर्य क्षेत्र की ओर जाती है, उसी प्रकार स्वास्थ्य रेखा चंद्र क्षेत्र या हथेली के नीचे किसी भी भाग से प्रारंभ होकर बुध के क्षेत्र पर या बुध के क्षेत्र की ओर जाती है। इस कारण इसको बुध रेखा भी कहते हैं। इस रेखा से स्वास्थ्य का विशेष रूप से विचार किया जाता है। अंग्रेजी में इसे लाइन ऑफ हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। स्वास्थ्य रेखा का प्रेम में सफलता, मित्रों से लाभ, भाग्योदय, व्यापारिक सफलता, प्रसिद्धि, यश व सम्मान आदि सबके मूल में वे शक्तियां छुपी हुई होती हैं जिनके कारण ये सारे ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। और इन छुपी हुई शक्तियों का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा वह परिश्रम भी पूर्ण रूप से कर सकेगा। चूंकि चंद्र क्षेत्र तक आने वाली रेखा या चंद्र क्षेत्र से निकलने वाली रेखा हमारे मन को प्रभावित करती हैं, हमारे मनोदशा को दर्शाती हैं। इसलिए मन और बुद्धि दोनों का योग अच्छा होने से तथा परिश्रम करने से विद्या और लक्ष्मी दोनों की प्राप्ति होती है। इससे उच्च पद, यश, राजनीतिक सफलता आदि सभी सफलताओं के पीछे सुंदर स्वास्थ्य ही है जिसकी वजह से आदमी उच्च शिखर तक पहुंच पाता है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति परिश्रम भी नहीं कर सकेगा और उसका मन भी उदास रहेगा। इसलिए मन और बुद्धि योग अगर अच्छा है तो जातक निश्चित रूप से अपार सफलता प्राप्त करेगा और अपने जीवन में बहुत सफल होगा। शारीरिक स्वास्थ्य से बढ़कर हमारे शरीर में सबसे ऊंचा स्थान है मानसिक स्वास्थ्य का। अगर मानसिक रूप से हम मजबूत होते हैं तो हम अपनी कई योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित कर पाते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। चित्त प्रसन्न रहने से मित्र भी अधिक होते हैं और साथ ही स्त्री सुख बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो स्त्री सुख आप नहीं ले पाएंगे। और अगर हम यूं कहें कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही हमारे जीवन की सबसे मूल कुंजी है तो यह अतिशयोक्त ना होगा। कैसी लगी जानकारी? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।